आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपको BHBC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं पहाड़ी शहजाद अली। हम लोग आज मौजूद हैं स्टूडियो में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं आज उनका परिचय कराएं। आप रीता राणा जी हैं, जिला पंचायत वार्ड नंबर पनियाला से हैं, प्रताप नगर टिहरी गढ़वाल, सही हूँ। और आप हैं, उनके हस्बैंड हैं सूरजपाल राणा जी। दोनों से ही आज वार्ता करेंगे। आज देहरादून में मौजूद हैं और जो गांव की समस्याएं हैं उसको लेकर के ये विधायक साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। जिस तरह से भी इनके ये यात्रा रही है, देहरादून आना रहा, राजधानी ये पहुँचे हैं, उसी के बारे में रहेंगे कि क्या क्या समस्याएं वो उनको लेकर के अपने विधायक साहब से मिलने यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले तो रीता जी, मैं आपके साथ आना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका BHBC न्यूज़ पर। आप देहरादून आए हैं, चाहे हमारे चैनल पर आए, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ क्षेत्र की समस्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैडम, किस तरह की दिक्कतें आपको वहाँ पर आई हैं और इस पूरे जो वर्षा ऋतु हमारे साथ रही है, पहाड़ों में बहुत कठिन जीवन होता है, तो क्या समस्या रही हैं उसके बारे में बताएंगे? मेरी जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जो वर्तमान में समस्या है, वो 29 तारीख को राजस्व ग्राम बेथान में आपदा आई थी। जिस आपदा में लोगों के मकानों के ऊपर चट्टानें आ रखी है और लोगों को जान मान का खतरा हो गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनको विस्थापित नहीं किया गया है, जिसमें रहने के लिए अभी लोगों को समस्या हो रही है। लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें विस्थापित किया जाए, उनकी हेल्प किए जाए। जिला पंचायत बने हुए आपको कितना समय हो गया? क्या इस पूरे जब से हम लोगों ने ये चुनाव देखे हैं, पंचायत चुनाव, तब से पूरा टाइम तो कोरोना काल में ही गुजर गया, तो क्या किस तरह की समस्याएं पूरे कोरोना काल में और आज भी अगर हम कहें तो पूरी तरह से पंचायतों का कार्य कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा हुआ है? जो विकास कार्य होने थे वो अधूरे पड़े हुए हैं, जो योजनाएं आनी थी वो योजनाएं अभी लागू नहीं हो पाई हैं। तो जब ये पूरा, इससे कितना जो नुकसान पूरी जो आपकी जिला पंचायत में, या हम कहें कि आपके क्षेत्र को कितना नुकसान उसमें होना हुआ? मुझे जिला पंचायत बने हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन जिला पंचायत तो बन गए, लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं किया गया। मेरी जो क्षेत्र की समस्या थी, मेन जो मेरी मुझसे मांग थी, वो ये थी कि हमें रोड चाहिए बुरांस खंडा। लेकिन जब मैंने प्रशासन को, विधायक साहब से द्वारा जो हमने चिट्ठी बनाई थी, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र के लोग जो आश लगा के बैठे हैं कि रीता राणा हमारे लिए बुरांस खंडा रोड लाएगी, लेकिन मुझे असंभव लग रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हम तो अब निराश हो चुके हैं कि हमें लग रहा है कि हम बेकारी बने जिला पंचायत, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मानती हूँ कोरोना काल है, लेकिन अब तो कोरोना काल तो ये जाएगा नहीं, लेकिन जो काम हो रहे वो तो हो ही रहे ना। तो लेकिन दुख हमें ये है कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है जी। साथ ही उनके हस्बैंड भी हैं और बहुत बड़ा योगदान है रीता राणा को जिला पंचायत बनाने में, उनके पूरे परिवार का। और परिवार में सबसे पहले मुखिया जो होते हैं उनके पति देव, उनके हमारे साथ में, उनके हस्बैंड हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। आपने बहुत संघर्ष किया और जाहिर सी बात है, जो आपके ही राजनीतिक रसूख की वजह से, जो आपका राजनीतिक जो भविष्य वहाँ पर है, जो जिस वजह से आप अपनी पत्नी को जिला पंचायत बना पाए, तो कितना परिश्रम आपको करना पड़ा और उसके लिए अब किस तरह से योगदान आपने अपनी पत्नी को देते हैं? सर्वप्रथम पहले मैं आपके चैनल को माध्यम से जो आप मुझे जनता से रूबरू करवा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में अगर आपका हम पूछना चाहते हैं कि हम किस प्रकार तक इस मुकाम तक पहुँचे, यह तो जनता का प्यार है। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और जनता ने हमें चुन करके जिला पंचायत भेजा है। महोदय श्रीमान, वर्तमान में जो सरकार को जो कोरोना काल चल रहा है, इसकी वजह हम मानते हैं कि चलो कोरोना काल चल रहा है, कार्यभार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो हो रहे हैं।
भाई भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। वर्तमान में हमने कई प्रस्ताव बनाए हैं सड़कों के। आपकी बात बताऊँ मैं, एक सड़क मार्ग पिपलू की काफ़ी सालों से लटका हुआ, 20 साल हो गए, वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई। वहीं आप डोडक पुजार गाँव सड़क की बात करते हैं तो 20 साल हो गए, वो भी नहीं बन पाई है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं बुरासकंडा रोड की तो अभी तक वो भी नहीं बन पाई। फिर कोर्दी टू बुरासकंडा वो भी नहीं बन पाई। और फिर कोर्दी से बेथान जो सड़क मार्ग है वो भी अभी तक अधर में लटका हुआ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तो सड़क मार्ग न होने के कारण पहले तो लोग पैदल जाते थे उस बेथान में। आज जो ये 29 तारीख को जो आपदा आई है, इससे करीब लगभग सारा गांव जो है खतरे की कगार पे है। वर्तमान में 5-6 परिवार ऐसे हैं कि जिनको तो रहने के लिए भी लोगों ने पंचायत भवन में आश्रय ले रखा है। तो ये समस्याएं तो बहुत बड़ी समस्या है सर, और पब्लिक भी हमें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग कहते हैं भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हम भी क्या करें, अगर पीछे से सरकार अगर हमें कोई बजट नहीं देते, आवंटन नहीं करती है, तो हम किस प्रकार से लोगों का काम कर सकते हैं। निश्चित दूसरी बात है, अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास एक विकल्प बनता है मनरेगा। अब लोग पब्लिक तो यही चाहती है, जो महिलाएं हो, जो घर में बेरोजगार महिला, वो यही चाहती है कि हमें जो है मनरेगा के तहत में कार्य दिया जाए। अब पता चलता है कि हम ब्लॉक के माध्यम से अपने ब्लॉक स्तर में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी है, कोई अपने कार्य करने में कोई सक्षम ही नहीं है। कोई कहता है आज इसको ऑनलाइन नहीं हो रहा, कोई कह रहा है इसका टीएस नहीं हो रहा है। तो पब्लिक के बीच कहीं ना कहीं हमें जो है जुटलाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह है कि अगर हम पब्लिक के बीच में खड़ा नहीं उतर सकते हैं तो इसमें सारी दोष जो है वो ब्लॉक कर्मचारियों का है, हमारे जो हमसे बड़े कर्मचारी हैं उनका है। ये चीज़ कई सारी समस्याएं सर। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहाड़ में एक समस्या पलायन बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग आज भी गांव में रह कर के काम कर रहे हैं, वहाँ के विकास कार्यों को काम अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे ही लोग हैं जो जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, जो आज भी वहाँ रुके हुए हैं और अपनी पंचायतों को अपने तरीके से चला रहे हैं, उनको पूरी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तब आती है जब सरकारी कार्यों में उनको सहयोग नहीं मिलता। और सूरजपाल जी हैं, तो सूरजपाल जी कितना समय हो गया आपको राजनीति करते हुए? मान्यवर, मैं करीब लगभग 2003 से इसमें कार्यकर्ता के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था और आज तक भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ, कार्यकर्ता के तौर में काम किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विकास कार्यों में कहीं पर भी हमारा कोई योगदान नहीं दिया है। निश्चित तौर पे हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं। वैसे विधायक कौन है आपके? हमारे यहाँ विधायक इस समय वर्तमान में विजय सिंह पंवार जी हैं, जो धारमंडल से बिलोंग करते हैं। और निश्चित तौर पे हमने कई प्रस्ताव उनको भी वो करवाए हैं कि सर ये हमारी सड़कें बनाइए, हॉस्पिटल की अगर आप देखिए, आप जो एक स्वास्थ्य, हमारे पास एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हलेज में है, जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं, जहाँ पर कोई बेड नहीं, जहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है। अब पता चल रहा कि ये लोग जो है जहाँ पर जो है लोगों को टीकाकरण के लिए जाते तो कोई पड़ोस की महिलाएं कर ली उन्होंने, कोई दिहाड़ी पे ले गया इन डॉक्टरों ने। तो निश्चित तौर पर यही डॉक्टर वहाँ भी सामुदायिक स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा ही नहीं है। अगर सड़क बंद हो जाती है तो लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आज भी पहाड़ों में ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर आदमी सिर्फ पैदल जा सकता है, वहां गाड़ी नहीं जा सकती, यहां तक कि मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है। तो कई सारी चीजें हैं कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है, हम लोग देखते हैं। आपके वीडियो भी देखे थे हमने बीच में, जो आप लोगों ने भेजे थे। लेकिन अब जिस तरह की समस्याएं हैं ये तो रहेंगी, लेकिन वहां पर आपको लोगों का सहयोग किस तरह से मिलता है? देखिए सर, लोग तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा विकास किया जाए, बस शर्त ये है कि हमारे पास कोई बजट हो, हम तभी तो उसका विकास कुछ कर सकते हैं या उनका सहयोग कर सकते हैं। अब लिहाजा मैंने आज बेथान की बात बताता हूँ, तो बेथान में तो एक ऐसी स्थिति हो रही है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं आने जाने का। लोग लाएंगे कहाँ से, क्योंकि इतना आज पहाड़ों में लोग पलायन तो है ही है, फिर ऊपर से बरसात का समय है और कई सारे जो है जंगली जानवर हैं जो जिन खेतियों को नुकसान होता है। अब पता चलता है कि कोई खेतों में, जमीनों में कुछ नहीं होता है, इसलिए लोग काम करने के लिए भी तो राजी नहीं है। अब हमारे पास सबसे बड़ी विकट समस्या ये होती है, जहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर जो लोग पैदल जाते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो लाएं तो लाए कहाँ से। चलो आदमी एक दिहाड़ी मजदूरी करेगा कहाँ से, क्योंकि मनरेगा में काम नहीं हो रहे हैं, कोई सरकार कोई बजट नहीं देती है, कोई कहीं पर के आप राशनों की दुकान में जब राशन नहीं पहुंचेगी तो रास्ते ही नहीं होंगे तो राशन कहाँ से पहुंचेगी। तो निश्चित है लोगों के पास इस समय बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास खाने के तक के लिए भी कोई राशन नहीं है लोगों के पास। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि काफ़ी दिनों से एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवा आग के और चारों ओर जो दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम युवा यहाँ पर जो है कोई पहाड़ के अंदर उन पर कोई देवता आया हुआ है, या वो वहाँ पर मुस्लिम लोग किस तरह से स्थापित हो रहे हैं, इस तरह से जो वीडियो वो वायरल किया जा रहा है, उस पर किस तरह से टैगलाइनें लगाई जा रही हैं। आज हम जिनसे बैठे हुए हैं, जिनकी जिला पंचायत है पनियाली, उसी जिला पंचायत में उनका गांव आता है और वहीं से ये लोग आए हुए हैं। अभी हम लोगों ने बात की और
सुरेंद्र पाल जी, आपने भी बात की, मैंने भी। हम आपको वो भी दिखा रहे हैं कि क्या किस तरह से बात हुई है वहाँ जिनके परिवार में वो वीडियो जहाँ का है, सूरजपाल जी ने उनसे बात की है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। 2 मिनट आप वो वीडियो देखिए। जी सर। हाँ 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 जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को। जी, इसमें कोई बाहर का तो नहीं था ना? मैं वही जानना चाह रहा था।